हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपके सामने NCF 2005 के पार्ट 2 जो कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लेके हाजिर हूँ। पार्ट 1 में मैंने उसके एम्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड नीड्स के बारे में बताया था, या करिकुलम क्या है ये बताया था। अब मैं ये बताऊँगा कि जो करिकुलम हमारा NCF 2005 है उसको जो प्लान किया गया या उसको स्कूल में जो लागू किया गया तो उनमें किन किन चीज़ों को डाला गया, मतलब उसके करिकुलम एरियाज़ क्या थे, स्कूल स्टेज पे और असेसमेंट क्या हुआ था इसको लेके। तो सबसे पहले क्या किया गया कि उसमें लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज की बात की गई। तो लैंग्वेज ज़रूरी है, भाषा ज़रूरी है। और हम जानते हैं कि स्कूल जो है एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी बच्चे के लाइफ के लिए, क्योंकि वो चाइल्ड को इंश्योर करता है कि वो कैसे सोशलाइज्ड हो, कल्चर वो कैसे सीखे, सेल्फ रिलायबल कैसे बने, और उसमें बहुत सी चीज़ों का उसमें जो है हेल्प होता है। उसको एक रिसोर्सफुल सोर्स हम बनाते हैं, एक लाइबिलिटी से उसको एक लाइबिलिटी जो उसके ऊपर रहती है कि वो एक इन चीज़ों को अच्छे से ले और एक बेटर इंसान, ह्यूमन बने। तो इसमें जो सबसे पहले चीज़ डाला गया वो था लैंग्वेज एजुकेशन। लैंग्वेज का हर जगह बात हुआ है, जितने भी पॉलिसीज़ बनी है, जितने भी तरह के कमीशंस बने, इसमें लैंग्वेज को लेके बात किया गया है। तो इसमें भी लैंग्वेज जो है वो था। इसमें 3 लैंग्वेज फार्मूला का बात हुआ। पहला जो होगा भाषा वो हमेशा मदर टंग होगा, इंक्लूडिंग ट्राइबल लैंग्वेज भी होगा, ताकि बच्चा जो है प्रारंभिक शिक्षा जो है वो अच्छे से ले सके। उसके बाद जो है मल्टी लैंग्वेज कैरेक्टर जो है, चूँकि इंडियन सोसाइटी में मल्टी लैंग्वेज कैरेक्टर चलता है। उसके बाद इंग्लिश जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो इंग्लिश के प्रमोशन के लिए और इंग्लिश को बढ़ावा देने के लिए भी इसमें बात की गई। और रीडिंग, राइटिंग स्किल, लिसनिंग जो है वो एक पूरा का पूरा जो है एक ओवरऑल चाइल्ड के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसकी राइटिंग स्किल, लिसनिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, स्पीच वो अच्छे से बोल सके। तो लैंग्वेज को लेके इसमें बात हुई। फिर हुआ कि मैथमेटिक्स जो है वो, तो मैथमेटिक्स जो है वो किसी भी चाइल्ड के डेवलपमेंट के लिए मैथमेटिक का एजुकेशन बहुत ज़रूरी होता है। मैथमेटिक के ऑपरेशंस में जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस करते हैं बच्चे, नंबर हो गया या फिर जो मेज़रमेंट्स हो गए, डेसिमल हो गए, फ्रैक्शन, परसेंटेज, इससे क्या होता है कि जो बच्चे का माइंड है वो क्या करता है, ग्रो करता है। और इससे क्या होता है कि जो फार्मूलाज होते हैं या प्रॉब्लम्स आते हैं, फेस करते हैं बच्चे, उसको सॉल्व ईजिली कर सकते हैं। तो उसके बाद इसमें जो मैथ्स के बाद हुआ, फिर साइंस की बात हुई। साइंस जो है क्या है, डायनेमिक साइंस, मतलब कि नॉलेज बच्चों को जो मिले वो एक डायनेमिक हो, मतलब कि उनको प्रैक्टिकली भी समझाया जा सके साइंस को, और उनको थ्योरी भी समझाया जा सके, ताकि वो डेली वाइज जो चीज़ें हो रही हैं और डेली वाइज जो भी चीज़ें इन फ्यूचर उनको काम आएगी उनके बारे में उनको बताया जा सके। साइंस को रिलेट किया जाए टेक्नोलॉजी से, साइंस और टेक्नोलॉजी को एक साथ मिला के चीज़ों को बताया जा सके। और इनका साइंस सिर्फ जो है वो नहीं रहे कि बस टेक्स्ट बुक तक ही सीमित रहे, उसको एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में भी उसका क्या इस्तेमाल है साइंस को लेके, इनके बारे में बताया जाए। फिर सोशल साइंस, सोशल साइंस में जो है अपर प्राइमरी स्टेज पे जो है बच्चों को ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाए, ताकि बच्चे जो है इंडियन कल्चर, इंडियन ज्योग्राफी और पॉलिटिक्स के बारे में समझ सकें। पॉलिटिकल थ्योरीज़ क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, आपका सेकुलरिज्म क्या है, या अदर जो पॉलिटिकल चीज़ें हैं उनके बारे में पता चल सके। फिर जो है इसमें सेकेंडरी स्टेज पे जो है बच्चों को SC ST माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ के बारे में बताया जाए, जो SC ST कम्युनिटीज़ हैं उसके बारे में बताया जाए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा हर एक जो सोसाइटी के हर एक वर्ग के लोग हैं उनके बारे में उनको पता चले। आर्ट एजुकेशन का, म्यूजिक, डांस, थिएटर्स, इनके बारे में करिकुलम में डाला जाए, विजुअल आर्ट्स। फिर जो है हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का बात किया गया कि हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये जो है बायोलॉजिकल डेवलपमेंट करता है बच्चों का, और उनमें क्या होता है, एक ओवरऑल जो है विकास होता है। फिर इसमें क्या है कि वर्क एंड एजुकेशन का बात किया गया। वर्क एंड एजुकेशन मतलब सोशल यूजफुल एंड प्रोडक्टिव वर्क, SUPW जो है,
इससे क्या होगा कि उनको इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग मिलेगी, वो पढ़ाई के साथ वर्क का भी उनको एक्सपीरियंस मिलेगा। फिर इसमें एजुकेशन फॉर पीस, मतलब कि जो एजुकेशन है वो ऐसा हो कि उनमें चाइल्ड में डेमोक्रेटिक वैल्यू भी आए और वो एक्चुअली चीज़ों को समझ पाए कि ये जो एजुकेशन है वो किस लिए है। उनमें इनटॉलरेंस या कोई भी चीज़ों को उनको समझने का और अच्छे से उनके बारे में जो है अपना स्वयं का क्या नॉलेज है, अपना क्या ज्ञान है उसको बताने का, ये भी इसमें बात किया गया। करिकुलम साइट्स एंड लर्निंग रिसोर्सेज का बात किया गया, जो टेक्स्ट बुक है, लाइब्रेरी है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है, टूल्स है, लेबोरेटरीज हैं, ये सारे क्या हो स्कूल प्रेमिसेस में हो। अल्टरनेटिव मटेरियल्स हो, मतलब बहुत तरह की ऐसी चीज़ें हो जो कि टीचिंग एड्स हो। फिर इसमें ये भी डाला गया कि जो एबिलिटी हो सच रिसोर्सेज का, उसके लिए फंड्स जो हैं वो स्कूल को बराबर मिलता रहे। मेंबर ऑफ जो उनको असिस्ट कर सकें लोग, मेंबर्स मतलब टीचर्स को असिस्ट करने वाले मेंबर्स हों, वो इतने सफिशिएंट हो कि हर कोई भी चीज़ जो है मतलब कि ओवरऑल जो डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है एक बच्चे के लिए वो। तो इसमें पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स, आर्ट, डांस, वर्क एक्सपीरियंस सब के बारे में बात किया गया। अब हर एक जो कोई भी चीज़ बनता है तो उसका एक मेरिट होता है और दूसरा डिमेरिट होता है। तो पहले मैं मेरिट्स बताता हूँ। मेरिट्स क्या था कि ये जो फ्रेमवर्क था ये बेसिकली जो है ये इन्वायरमेंट से लेके टीचिंग लर्निंग के हर एक चीज़ों के बारे में बता रहा था। मतलब एक इसमें ये चीज़ें थी कि बच्चे का कैसे ओवरऑल डेवलपमेंट किया जा सकता है। इसमें ये था कि हम कैसे साइंस जो पढ़ रहे हैं वो हमारे 21st सेंचुरी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, वो चीज़ें बताई जा रही थी। और इसमें ये बताया जा रहा था कि एक टेक्नोलॉजी का यूज करके हम कैसे टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। इसमें इनका भी ध्यान रखा गया कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो भी तैयार किए गए हैं मतलब कि वो लिबरल हो, वो ऐसी हो कि वो फोकस जो इनमें हो ज़्यादा रूरल स्कूल्स पे हो, क्योंकि इंडिया जो है एक ग्रामीण परिवेश वाला भी देश है। यहाँ पे गांव में भी बहुत सारे लोग रहते हैं। इसका जो थ्योरी मतलब इसका जो इंक्लूसिव थ्योरी था एजुकेशन देने का, वो क्या था, इक्वलिटी में बात कर रहा था। मतलब कि सोशल सिस्टम जो है हमारा उसमें सबको इक्वली जो है शिक्षा मिले, इसके बारे में ये बात कर रहा था। तो इसके मेरिट्स बहुत सारे थे, कुछ डिमेरिट्स भी थी। डिमेरिट्स क्या थी कि ये डॉक्यूमेंट जो था वो सफिशिएंट नहीं था, मतलब इनकम्प्लीट था इम्प्लीमेंटेशन में। मतलब डॉक्यूमेंट्स तो बहुत सारे सही बने थे लेकिन इम्प्लीमेंट सही तरीके से नहीं हो पा रहा था। फिर जो है ये जो फ्रेमवर्क बनाया गया था ये एकेडमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट इसमें बहुत ज़्यादा नहीं थे। इसके बाद क्या था कि ये यूनिवर्सल पेडागोजी को जो है मतलब कि अनरियलिस्टिक था। इसमें बहुत चीज़ें अनरियलिस्टिक थी जो यूनिवर्सल पेडागोजी को नहीं सपोर्ट कर रही थी। मतलब इसमें हर एक ग्रुप के जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत चीज़ें नहीं थी। फिर इसमें क्या था, जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से था वो क्या था कि एग्जामिनेशन जो है वो और इवोल्यूशन जो करना था, सुधार जो करना था, उसको सही तरीके से अच्छे से असेसमेंट करने का जो है एक्सप्लेन नहीं किया गया था। कैसे टीचर उसको असेस्ट करेंगे या उसको कैसे मतलब कैसे उनको एग्ज़ाम लेना है या उनका क्या तरीका है इवोल्यूशन का, इसके बारे में बहुत अच्छे से नहीं दिया गया था। तो जो करिकुलम फ्रेमवर्क था वो एक डॉक्यूमेंटेशन था, उसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। और वो जो है प्रोग्रेसिव फ्रेमवर्क था और वो इंडियन एजुकेशन स्कूल सिस्टम में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो आज भी जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा वो इन चीज़ों को देखते हुए साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस, टेक्नोलॉजी, इन चीज़ों को रिलेट करते हुए चलता है। तो इसके साथ ही ये क्वेश्चन समाप्त होता है। पार्ट 1, पार्ट 2 दो पार्ट में ये क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हमारे एग्ज़ाम में आने वाला है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।